गुड मॉर्निंग सर। ग्रेट मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सब मुझे पहचानते हैं क्या? हाँ, कैसे पहचानते हैं? मैडम ने कहा अभी कुछ सेमिनार स्पीकर है, योग ट्रेनर है ना, कोई बोलेगा एचओडी है, कोई बोलेगा कवि है ना, बहुत कुछ है ना। अब आप सोचो, कभी मैं हेड हूँ, कभी मैं पति हूँ, कभी मैं बाप हूँ, है ना। मेरी भूमिका है, भूमिका मैंने नहीं बताया, मेरी भूमिका है ये सारी, मैं नहीं हुई, है ना, ये सारी मेरी भूमिका है। मैं कौन हूँ अभी, है ना, जागृति क्या है ये, है ना। ये दिन में स्वामी विवेकानंद जी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, है ना, वो सब जानते हैं, लेकिन कुछ करने की कोशिश करूंगा कि जो ये वर्ड है जागृति, है ना, हमने ये सालों से सुनते आए हैं, और अभी तो ऐसा हो गया यार, क्या कुछ जागृति आने तो होगी, कुछ ऐसी वैसी साधु संत जैसी बात होगी, अपने व्यवहार में वो कहाँ से आएगी, है ना। तत्व ज्ञान में तो बहुत आ गई, ध्यान में बहुत आ गई। मैंने अपने स्टेटस पे भी लिखा है कि कल्पनाशीलता में खो जाना ध्यान नहीं है, वास्तविकता में जागरूक हो जाना ही ध्यान है, ऐसा मैंने लिखा है। तो ये क्या है वास्तविकता? ये जागरूक हमें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर होना चाहिए तो ये जागृति आखिर है क्या, है ना। तो अभी मैंने एक थोड़ा सा तो बताया कि मैं कौन हूँ, है ना। सही में तो मैं एक इंसान ही हूँ, एक मानव हूँ मैं, लेकिन मैंने ये इतने मोहरे ओढ़ के रखे हैं, है ना। मैं कभी हेड हूँ, कभी ये हूँ, कभी वो हूँ, और उसी हिसाब से मैं चलना चाहता हूँ। आखिर में एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, अभी ये इसमें दिखाया है कि खुद को, स्वयं को सवार दे, वसुधा को सवार दे। वसुधा यानी पृथ्वी, है ना, पृथ्वी को सवारो, खुद को सवारो। अब देखो कोई सबरे हुए है क्या, सारे कोई टेंशन स्ट्रेस ये वो क्या, है ना, है क्या, ये सारी चीजें है क्या, है ना। हमारे शास्त्रों में, जिस शास्त्रों को देखो, कोई दिल पे मत लेना, है ना, कुछ बातें कड़वी भी मैं यहाँ बोलूंगा, तो दिल पे मत लेना, और ले लिया तो काम भी आ जाएगा, है ना। अगर ले लिया तो सुधर जाओगे, काम भी आ जाएगा, है ना। जिस परंपरा को स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, वह परंपरा ने भी क्या कहा कि दुख है और दुख है ना। दुख का अस्तित्व है, और अब जो कुछ करना है दुख मिटाने के लिए करना है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है दुख एक भ्रम है, दुख है ही नहीं, दुख का अस्तित्व ही नहीं है ना। जब तक हम भ्रमित है, हम भ्रम में जी रहे हैं, तब तक ही दुख है। जब हम जागरूक हो जाते हैं, यानी कि जागरूक होना यानी कि सच्चाई पता चल जाना। जागरूक होने का मीनिंग क्या है? सच्चाई, ध्यान में बैठ जाओ, विचारों को बंद कर दो और ब्रह्म में विलीन हो जाओ, वो जागृति है। कोई स्वीकारेगा क्या? आज का युवा कोई स्वीकारेगा, है ना, कोई नहीं स्वीकार पाएगा। तो जागृति हमें व्यवहारिक टर्म में उसको ढूंढना पड़ेगा कि जागृति है क्या, और मेरे क्या काम की है। क्योंकि अगर जागृति ये है कि विचारों को बंद कर दो और ब्रह्म से कनेक्ट हो जाओ, है ना, तो ब्रह्म का मीनिंग भी फिर जानना पड़ेगा कि ये ब्रह्म है क्या, है ना। वरना मैं विचार के कारण ही तो मैं मानव हूँ, है ना। मैं सारी कायनात से अलग हूँ। क्यों? क्योंकि मैं सोच सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, है ना। ये चारों चीज मुझ में है। और अगर मैंने सोचना बंद कर दिया, यानी कि समझना बंद कर दिया, तो फिर मैं सीखना बंद कर दूंगा, करना बंद कर दूंगा, तो फिर मैं मानव कहाँ, है ना, फिर मानव कहाँ। तो जिस कारण से मैं मानव हूँ, है ना, वो कारण को ही अगर मैं बंद कर देता हूँ, तो फिर उसको क्या मैं जागृति कहूँगा, है ना। तो एक बार मैंने कहा ना, दिल पे मत लेने का, और ले लिया तो काम भी लग जाएगा, है ना। क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्टरी बोल रहा हूँ। जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे बुलाया गया है कि जागृति, तो आपको भी यही लगा होगा जागृति यानी यही ध्यान की बातें, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ, है ना, कॉन्शियसनेस बढ़ाओ यानी जागृति, है ना, अपनी कॉन्शियसनेस बढ़ाओ यानी जागृति। तो उसका सही मीनिंग पता होना चाहिए। सही मीनिंग क्या है? तो पहला मैंने बताया। अब एक और बात,
स्वामी विवेकानंद जी ने ही कहा है, उसी टर्म पे मैं आगे बढ़ता हूँ ताकि आपसे मैं कनेक्ट कर पाऊँ। उठो, जागो और जब तक लक्ष्य पूरा ना हो तब तक बने रहो, है ना? ऐसा ही कहा, शायद शब्द में कुछ लेकिन भाव के रूप में तो यही कहा। अब उठो, हम जगह उठे हुए हैं, है ना? उठ जाए, है ना? सोना नहीं है, उठना है। अब जगना क्या है भाई, और लक्ष्य क्या है ना? वो पता ही नहीं क्या है जगना, है ना? और लक्ष्य क्या है ना? मेरा लक्ष्य क्या है? आप अपना लक्ष्य सोचिए और लिखिए क्या है लक्ष्य, है ना? ये सेशन बहुत लंबा चल सकता है ना? लेकिन समय हमेशा कम ही रहता है हमारे पास, इसीलिए एक बार आप सोच के देखना कि लक्ष्य क्या है। ये माइक का लक्ष्य क्या है? ये पंखे का लक्ष्य क्या है? ये गाड़ी के जो व्हील है उसका लक्ष्य क्या है? तो सबका लक्ष्य एक है, क्योंकि लक्ष्य हमेशा किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि इंसान को चीजें कैसे काम लगती है ना? ये माइक, ये कुर्सी को कैसे काम लगती है ये हम नहीं सोचेंगे, कुत्ते को काम लगेगी या नहीं ये नहीं सोचते, लेकिन ये किसको काम लगती है? इंसान को काम लगती है। तो उसका लक्ष्य, उसका पर्पस मुझे पता चलता है। अब सारी कायनात में देख लो आप, है ना? एक झाड़ का तो उसका लक्ष्य क्या है, उसका पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है ना? उसको अलग शब्द में बोलूँ तो उद्देश्य बोलूँ, तो उसका उद्देश्य क्या है तो सबके लिए पता चलेगा यार एक ही है। कुत्ते का उद्देश्य तो सबके लिए, क्योंकि सबका उद्देश्य इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू ही देखा जाता है ना? तो इंसान को क्या काम में आ गया, क्या उपयोग में आ गया, वो ही सबका लक्ष्य है। अब इंसान का लक्ष्य क्या है? मैं जब देखता हूं तो मेरे बच्चे का लक्ष्य कुछ अलग है, मेरा लक्ष्य अलग है ना? मेरी बीवी का लक्ष्य अलग है, सबका लक्ष्य अलग है। अब वो लक्ष्य भी क्या, मेरे को क्या फायदा है, इंसान को क्या फायदा है, या इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू पे क्या लक्ष्य है, ये तो कभी सोचा ही नहीं। सोचा कभी क्या? कभी सोचा ही नहीं। तो जब ये अस्तित्व है और है ना? जो है वही वास्तविकता है, और है को एज इट इज समझ लेना वही जागृति। समझना है जागृति क्या है? जो अस्तित्व में है उसको एज इट इज समझ लो, है ना? शास्त्रों में ये कहा ही है कि उसको एज इट इज समझ लो। अगर उसको मैंने एज इट इज समझ लिया, है ना, तो वो समझ आ गई, मैं उसको जान गया। जानना कैसे? उसको उपयोगिता के पॉइंट ऑफ व्यू ही जानना है पहले तो, है ना? कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है ना? समाज में या तो सृष्टि में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, मेरे लिए, इंसान के लिए कंट्रीब्यूट करता है, और फिर एटमॉस्फेयर के लिए भी, वातावरण के लिए भी कैसे कंट्रीब्यूट करता है, क्या नुकसान कर रहा है। ये सारी चीजें हम कब देखते हैं? वातावरण के पॉइंट ऑफ व्यू। जब कोई इंसान ने बनाई हुई चीज है, तो जो कुदरत ने बनाई हुई है वो तो वातावरण को कभी नुकसान करती ही नहीं, लेकिन ये इंसान ने बनाई चीज हुई है तो मेरे को देखना पड़ेगा इंसान के काम में क्या आएगी, और दूसरा वो एटमॉस्फेयर पे क्या इफेक्ट करती है। तो चीजों को एज इट इज जान लेना ही जागृति है। कोई विचार को बंद करके कनेक्ट हो जाओगे, कल्पनाशीलता में खो जाओगे, वो कोई जागृति नहीं। ध्यान का मीनिंग यह है कि हर चीज मुझे पता चल जाए, हर चीज पे मेरा ध्यान चला जाए, है ना? मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ पे आप लोग हैं, कितने लोग यहाँ है ही नहीं, है ना? मैं कभी क्रिकेट मैच देख रहा हूँ, है ना? बच्चा मेरा आके पूछता है पापा क्या स्कोर हुआ, मुझे पता ही नहीं। मेरी आंखें खुली है, सामने टीवी है, लेकिन मुझे पता नहीं है क्योंकि मेरा ध्यान नहीं है। हम कहते भी है चख के देखो, चल के देखो, करके देखो, यानी कि आंख से नहीं देखते। हम यही समझ लेते हैं आंख से जो दिखता है वो एज इट इज है, वो एज इट इज है ही नहीं, वही ब्रह्म है सबसे बड़ा। सिर्फ रूप रंग ही दिखाई देते हैं, उससे ज्यादा कुछ नहीं। उसका पर्पस तो दिखाई नहीं देता, है ना? एक किसी चीज को मैंने देख लिया तो उसका रूप रंग है, उसका पर्पस नहीं दिखाई देता। एक व्हील है ना? तो आप मुझे बताओ कि व्हील का पर्पस क्या है? क्या है एक व्हील का पर्पस? टू रोटेट।
वो ट्रांसपोर्टेशन के किसी मीन्स में काम आएगा और बाकी सारे भी है। लेकिन अगर मैं व्हील को देखता हूं तो वो बता नहीं पाऊंगा। उसको एक बड़ी व्यवस्था में जब देखता हूं मैं तब बता पाऊंगा कि यार ये तो इसमें लगेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूं? यानी कि किसी भी चीज की मैं यूटिलिटी उपयोगिता के बारे में बात कर रहा हूं कि उपयोगिता समझ लेना ही जागृति है। बहुत बड़ा स्टेटमेंट में कर रहा हूं यहाँ, है ना। उपयोगिता समझ लेना ही जागृति है। वो हमें समझ में नहीं आई है और बाकी कुछ चीजों की तो समझ में आ गई, लेकिन मेरे अपने आप की तो आई ही नहीं। उस पर मैं थोड़ा ध्यान दिला दूंगा। उपयोगिता से फिर से मैं आता हूं है पर कि क्या है। जब तक मैं है को जान नहीं लेता हूं, यानी कि वास्तविक है यानी कि वास्तविकता, बहुत बड़े जार्गन्स में यूज नहीं कर रहा हूं, है ना, बहुत सिंपल वर्ड में समझा रहा हूं। है को मैं समझ लेता हूं तब होना क्या चाहिए वो मुझे पता चलेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं है को ही नहीं जाना हूं, मेरे शिक्षण ने मुझे बताया ही नहीं है। ये सारी कायनात को जानेगा कौन? कुत्ता जानेगा। कुत्ते को ये भी नहीं पता कि मैं कुत्ता हूं। जंगल के राजा सिंह को ये नहीं पता मैं जंगल का राजा हूं। इंसान में ही ये ताकत है कि वो पूरी कायनात को समझ पाए और उसके लिए दो टूल भी दिया हुआ है, पावर ऑफ इमेजिनेशन और पावर ऑफ चॉइस, कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता। दो बातें भी कही गई है, दो बातें हैं। तो जो है उसको जब तक मैं समझता नहीं हूं तब तक मुझे होना क्या है, होना है कैसे होना आता है कि अब ये होना चाहिए, ये है तो अब मेरे को ऐसा होना चाहिए, है? क्योंकि पूरा अस्तित्व तो है ही, उसको मैं बदल नहीं सकता। एक परमाणु का अंश नहीं बना सकता, एक इलेक्ट्रॉन में नहीं बना सकता। बना सकता हूं? नहीं बना सकता। तो जो है उसको मुझे पहचानना पड़ेगा। जब तक मैं ये पहचानता नहीं हूं तब तक ये पूरा शिक्षण है कोई काम करेगा, आखिर में जाके दुखी ही होना। कुछ भी कर लो, है ना, सारे पृथ्वी की रजिस्ट्री आपके नाम पे कर दे, सारे पैसे आपके नाम पे कर दे, तो भी आप सुखी हो ही नहीं सकते, क्योंकि जो है उसको वो मुझे पता ही नहीं। अब है पैसे पूरी डिजाइन बन के आएगी कि अब होना क्या है, क्योंकि स्वतंत्रता सिर्फ इंसान को है, बाकी कायनात को किसी को स्वतंत्रता नहीं। पत्थर को कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये पेड़ पौधे को कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये कुत्ते बिल्ली को कोई स्वतंत्रता नहीं है। सिर्फ इंसान को स्वतंत्रता है, क्योंकि इंसान को इसीलिए दी हुई है कि वो पूरी कायनात को समझ पाए, जो है उसको देख पाए। इलेक्ट्रॉन को देख लिया, इलेक्ट्रॉन कभी दिखता नहीं है आंखों से ना माइक्रोस्कोप से, सिर्फ उसको फील किया जाता है। फिर भी इंसान ने उसको देख लिया, क्योंकि वो देखना यानी कि समझना, और ये समझना यानी कि जागृति। तो जो है उसको समझना पड़ेगा। जब तक वो समझते नहीं है तब तक भ्रम है, क्योंकि जो असली चीज है वो समझ में नहीं आई, पकड़ में नहीं आई। जो चीज एज इट इज है वो समझ में नहीं आ रही है, तो फिर बाकी जो है वो भ्रम ही है। तो जब तक है मुझे नहीं पता चलेगा तब तक होना पता नहीं चलेगा, और होने के बाद अब मुझे रहना है, यानी सारे कार्यक्रम बनेंगे अब, है ना। है पैसे होना आएगा और होने पैसे सारे कार्यक्रम आएंगे, और उस हिसाब से हम चलेंगे। अब वो ही नहीं पता, है ना, है ही नहीं पता, होना क्या होगा यही नहीं पता। तो सिर्फ कुछ नियम पढ़ा दिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूटन्स लॉ, कुछ नियम पढ़ा दिए और बता दिया गया कि सफलता यानी कि पैसा, जितने साधन ज्यादा उतना ही सम्मान ज्यादा, है ना। जितने साधन ज्यादा उतना ही सम्मान ज्यादा। एक आदमी यहाँ पे मर्सिडीज में आता है और एक आदमी यहाँ पे रिक्शा पे आता है, क्या फर्क है बताओ मुझे, है ना। क्या पर्पस, मैंने पहले बताया उपयोगिता। गाड़ी की उपयोगिता क्या है? एक जगह पे से दूसरी जगह पे जाने के लिए है। अब उसी को हमने मान सम्मान बता दिया, है ना। उसका पर्पस इतना ही है कि मेरे को एक जगह पे से दूसरी जगह पे जाना है, बस उसके लिए मेरे को गाड़ी चाहिए, फैमिली के साथ जाना है।
अब उसको मैंने सम्मान बता दिया। कोई आदमी रिक्शा में आता है तो क्या फर्क पड़ता है? वो आदमी स्वयं में विश्वास से भरपूर है कि नहीं, स्वयं में वो सम्मानित है कि नहीं, उसका आचरण कैसा है, वो बात होनी चाहिए। वो बात करते नहीं है ना, क्योंकि हम जागरूक ही नहीं है ना। मैंने पहले ही कहा कि मेरा नाम, मेरी पहचान यहाँ पे एचओडी है ना। मेरा आचरण मेरी पहचान नहीं है। और जिस दिन इस, क्योंकि एचओडी में कितने पल हूं, एचओडी में कितने पल हूं, और इसीलिए घर पे सारे बड़े बड़े लोग रिफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे कोई पद नहीं चलता, घर में कोई ये मोटिवेशनल स्पीच नहीं चलती, सिर्फ आचरण ही चलता है घर पे। और आचरण सही नहीं है तो बेटे ने रिफ्यूज कर दिया, बीवी ने रिफ्यूज कर दिया, पापा ने रिफ्यूज कर दिया, सब कोई रिफ्यूज कर देता, क्योंकि वहां पे कुछ नहीं चलता, पद प्रतिष्ठा कुछ भी नहीं चलता, वहां पे सिर्फ आचरण चलता है घर में। और आचरण सही तब तक नहीं होगा जब तक मुझे रियलिटी क्या है वो पता नहीं, वास्तविकता क्या है वो पता नहीं। और वो तो मैंने जानने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि वो कहाँ से आएगी, है ना। वो परंपरा से क्या आया है, परंपरा ने बहुत काम किया है, उसका सम्मान है ना, लेकिन वो पूरा नहीं पड़ा। अगर वो पूरा पड़ जाता तो हम जागृति के लिए यहाँ पे इकट्ठे भी नहीं, परंपरा ही जागरूक लोगों की हो जाती। एक आदमी जागरूक है ना, विपुलीकरण मल्टीप्लिकेशन का रूल है ना, अस्तित्व में रूल है कि एक बीज से सैकड़ों बीज, है ना, एक चीज से सैकड़ों चीजें। एक आदमी जागरूक हुआ है ना, तो दूसरा होगा, दो होगा तो चार हो गए, क्योंकि आचरण सब कुछ कह देता है। जागरूक आदमी का आचरण देख के ऐसे ही प्रेम आ जाता है, यार इसके जैसा बनना है, कोई है ही नहीं ऐसा। इसीलिए फिर पद के साथ चले गए, पैसा के साथ चले गए। पैसा जरूरी है ना, क्योंकि मेरे को साधन चाहिए, सुविधाएं चाहिए शरीर को बनाए रखने के लिए। कोई ना ही नहीं है, कोई गरीबी नहीं है ये, लेकिन लक्ष्य ही मेरा पैसा हो गया है ना। मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, मुझे सब कुछ समझना है, वही मेरा लक्ष्य है, यही इंसान की उपयोगिता है। मेरी स्वयं में उपयोगिता क्या है कि मेरे को सब समझना है, उसके लिए मुझे इमेजिनेशन पावर मिला है, तो वो इमेजिनेशन का पावर मैं यूज करता हूँ दूसरे को खत्म करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, फिर ये बॉल को इधर से उधर डालने के लिए, और सिक्सर लग गया, इतने के लिए मैं यूज करता हूँ, और उसी को मैंने जिंदगी में, कोई यथार्थता ही नहीं है, कोई अर्थ है उसका, आप ही सोच लो। तो जो मेरा मुझे चाहिए, सुविधाएं चाहिए, साधन चाहिए, है ना, मेरे को अपने शरीर को बना के रखना है ना, तभी, क्योंकि मैं अकेला शरीर नहीं हूँ, उससे भी आगे हूँ। और वो अभी सब लोगों ने स्वीकार लिया है, वेस्टर्न कंट्री ने भी मन ऐसा तो बता ही दिया। हम तो सालों से बहुत डीपली बात करते हैं कि बहुत ज्यादा है, हम शरीर से बहुत ऊपर है, और ये लोग ने तो सामाजिक प्राणी ही बोल दिया। प्राणी, अगर प्राणी ही है तो इसी तरीके से अगर यही टैग लगा रहेगा तो ऐसे ही हम चलते रहेंगे। हम ज्ञान अवस्था में है, हम ज्ञान वाली एंटिटी है, हम प्राणी वाली एंटिटी नहीं है। सामाजिक तो बहुत प्राणी भी होते हैं, देखो बहुत लोग सामाजिक है, देखो आप जीव जंतु की पूरी सृष्टि को देखेंगे तो सामाजिकता वहां पे भी है, यहाँ पे ज्यादा है। और सामाजिकता हकीकत में तो हमें ऐसा लगता है ज्यादा है, हकीकत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामाजिकता है ही नहीं। सामाजिकता का मतलब ये है कि इंसान दूसरे इंसान से विरोध मुक्त हो जाए, वही सामाजिकता। आप देखिए, सोचिए, दिन में हजारों इंसान, 100 इंसानों को मिलते होंगे, कितने से विरोध नहीं है, ये सिर्फ लिखिए, समझ में आएगा। हर इंसान से कुछ ना कुछ विरोध, हर इंसान से। तो क्या ये सामाजिकता है? हम सामाजिक भी नहीं, अब इंटेलिजेंट बन गए, सामाजिक भी नहीं, निकाल देंगे ये वर्ड, अब इंटेलिजेंट एनिमल ऐसा बोलने नहीं लगेंगे, सामाजिक एनिमल। क्योंकि समाज होता तो बाजार नहीं होता, हम बाजारू इंसान है, प्राणी भी है तो बाजारू प्राणी, क्योंकि सब बिकता है यहाँ पे, है ना, सब बिकता है यहाँ पे।
मैं जब घर से बाहर निकलता हूं तो मुझे समाज नहीं मिलता, मुझे बाजार मिलता है। बाजार है कि नहीं? तो कहाँ की सामाजिकता, अब बताओ। तो यही जागृति, यही है कि पूरे कायनात को समझना, है ना। और ऐसा नहीं है कि समुद्र को समझने के लिए पूरे समुद्र को, है ना, एक बूंद पानी को समझ लिया तो पूरे समुद्र को समझ जाए, है ना। और सिर्फ पानी को नहीं समझना है, पूरी सारी कायनात की व्यवस्था को समझना है कि कैसे सब कुछ है और उसमें मेरा रोल क्या है ना। मैंने अभी कहा ना, एक्चुअली तो वो मेरा रोल है, मैं तो इंसान ही हूँ। इसमें मैं एचओडी बन गया, बच्चे को मैं परेशान करूंगा, मेरे हाथ के नीचे के लोगों को परेशान करूंगा, तो ये इंसानियत नहीं है। इंसान इंसान बन जाए वही जागृति है। लिखना है तो लिख लो। आज इंसान इंसान नहीं है, और इसीलिए नहीं है कि उसमें ताकत है। चाहत के रूप में देखो, आप देखो, है ना। एक बच्चे को मैं पूछता हूँ ना 3 साल का कि तेरे को क्या ये चॉकलेट क्यों चाहिए, ये बोलेगा, आखिर में वो आ जाएगा कि मुझे उसमें मजा आती है, यानी कि मैं सुखी होना चाहता हूँ। सब आप इंजीनियर बन के सुखी होना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बन के सुखी होना चाहता है ना, कोई कुछ बन के सुखी होना चाहता है, हैप्पी होना चाहता है। यही मेरा लक्ष्य है, और लक्ष्य के लिए मुझे दिया गया है कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता दोनों। जबकि मैंने मेरे को इंजीनियर बनने को ही लक्ष्य बना दिया, मैंने डॉक्टर बनने को ही लक्ष्य बना दिया, मैंने हेड बनने को ही लक्ष्य बना दिया, और इतने सारे अपराध कर दिए, इतना सारा विरोध कर दिया कि अब चाह के भी मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैंने सब बाहर ही काम किया। मैंने एज अ क्वालिटी, है ना, बहुत बड़े विकास हुए जिस देश के, है ना, वो लोग से मैं मिलता हूँ, है ना। एक मैं सही एक एग्जांपल देता हूँ जो मेरे साथ बना है। मेरा ब्रदर इन लॉ यूएस है, वो उसके बॉस के साथ यहाँ पे आया घूमने के लिए, है ना। उसका बॉस की उम्र उससे भी थोड़ी कम, है ना। वो बात किया हमसे, हमने सब बताया। बाद में हमने पूछा कि तुम्हारा पापा क्या करते हैं, तो उसके पापा क्या है उसको पता नहीं, उसकी मम्मी कहाँ है उसको पता नहीं है, कि एक बार डिवोर्स हुआ था, दूसरी बार भी हुआ था, अब कहाँ है पता नहीं। उसके भाई के बारे में पता नहीं है, उसकी बहन के बारे में कुछ पता नहीं। अब सोचो, ये विकास है। विकास ये है कि आपका आचरण सही हो जाए, आप विश्वास से भरपूर हो जाए, आप सम्मान से भरपूर हो जाए, आप स्नेह से भरपूर हो जाए, है ना। और सम्मान क्या है, विश्वास क्या है, वो भी समझना पड़ेगा। बाकी तो दो ही चीज चलती है, एक पैसा या तो ईश्वर, है ना, और दोनों का हाइब्रिड, है ना। कुछ लोग ईश्वर के नाम पे चलाते हैं सब कुछ, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए सब करना है। कुछ लोग पैसे के लिए सब करते हैं, मानव के लिए कोई कुछ नहीं करता। मानव आया ही नहीं, क्योंकि समझे ही नहीं। मैंने कहा ना, सारी एक मैंने व्हील की बात की, व्हील अपने आप में परिपूर्ण कब है कि उसमें हवा है, उसका सब कुछ ट्यूब सही है, उसका वाल सही है, उसका फ्रेम सही है, सब कुछ, तब वो जाके कहीं पे यूज में आ सकता है। इसी तरीके से आप में है कि आप सही है ना। एक परिवार में एक इंसान गलत है तो परिवार को परेशान करता है, परिवार परेशान होता है तो वो फिर उस सोसाइटी को, उस मोहल्ले को परेशान करता है, एक मोहल्ला उस गांव को परेशान करता है, उस तरीके से पूरी दुनिया परेशान है। एक इंसान पूरी दुनिया पे इफेक्ट डालता है ना, क्योंकि वो परेशान है। एक सही इंसान हो गया तो वही परिवार सुखी हो जाएगा, संवर जाएगा। यहाँ पे संवरना ऐसा लिखा ही था, स्वयं संवर जाए, है ना। परिवार की बात को देखो, अपने शास्त्रों में भी मैंने कहीं पे देखी नहीं, जबकि परिवार ही एंटिटी है, अकेला इलेक्ट्रॉन अकेला प्रोटॉन नहीं है, एक परिवार के साथ है। देखो, सबसे छोटे परमाणु को देख लो, कुछ समझ में नहीं आए तो परमाणु को देख लो, वो कैसा है, बहुत कुछ अपने बारे में भी समझ में आएगा। वो भी एक परिवार के साथ है, और इंसान अकेला रहना चाहता है, और है नहीं, वो रहना चाहता है, क्योंकि वो पूरी कायनात के साथ कनेक्टेड है। तो फिर क्या होगा? मैंने कहा ना कि जो है उस पे से होना आता है। अगर है का पता ही नहीं है तो फिर होना क्या है वो पता नहीं है। पता है तो लक्ष्य पता होगा, मेरा रास्ता पता होगा, मेरा कार्यक्रम मुझे पता होगा।
है ना। लक्ष्य, दिशा और कार्यक्रम, बस इतना है। लक्ष्य कहां से पता चलेगा? जब अस्तित्व के बारे में आपको पता चलेगा तो ही मेरा पर्पस पता चलेगा। इसलिए पोर्ट्रेट में 3-4 बाद में अब ये दिशा में मेरे को जाना है और ये कार्यक्रम बनते हैं, क्योंकि लक्ष्य मुझे दिख गया तो रास्ता दिख जाता है, और वो रास्ते में मेरे कार्यक्रम क्या रहेंगे वो भी दिख ही जाता है, लेकिन वो ही पता नहीं। तो जागृति का मीनिंग इतना ही है कि जो जैसा है उसको समझ लो। तो जैसा है उसको कैसे समझ ले? तो वही एक वर्ड मैंने दिया, उपयोगिता, है ना। उसकी उपयोगिता किसकी क्या है ना। वही उपयोगिता से ही वो भागीदारी करता है ना। ये इसकी उपयोगिता से भागीदार करता है। 4 व्हील में से एक व्हील सही नहीं है तो पूरा गाड़ी नहीं चलेगा, है ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। उसको फेंक देना पड़ता है, लेकिन इंसान को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि फेंक दो उसको, है ना, वो नहीं कर सकते, उसको ठीक करना ही पड़ेगा। तो यही जागृति है ना। बहुत से एग्जाम्पल भी मैं देता हूं, तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लोग, है ना, बच्चे आजकल मोबाइल में, मेरा बच्चा भी कहता है आईफोन, और मैंने उसको दिलाया भी है। अब मैं समझाता हूँ क्या हो, है ना। मेरे को मोबाइल की कोई उपयोगिता पता नहीं है तो मेरे को आईफोन ही चाहिए। मोबाइल की उपयोगिता पता है तो कोई भी मोबाइल है मेरा काम चलेगा। अब आईफोन लेने के बाद इतना परेशान, क्योंकि इतना उसको ध्यान रखना पड़ता है आईफोन का कि वो परेशान है। आईफोन का चार्जर भूल के आया 2500 रुपये का चार्जर। कहने का मीनिंग यह है कि आईफोन लेने के बाद वो परेशान हो गया, उसको पता चल गया कि मैंने गलत डिसीजन लिया, है ना। क्योंकि उपयोगिता से जब नहीं जुड़ेंगे तो दुखी ही होंगे, है ना। सब कुछ चाहिए मुझे, गरीबी में रहने का कोई कार्यक्रम नहीं है ना। लेकिन, है ना, एक बार मुझे भी ये सारी चीजें बहुत 5 साल पहले नहीं पता। मैंने अपने घर पे हर साधन ले ली, हर साधन, कोई भी साधन, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं था। और यही शिक्षा ने सिखाया कि कितना बड़ा पैकेज, कितने ज्यादा साधन उतना ज्यादा सम्मान। और मैं भी इसी रास्ते पे चला। एक दिन के बाद ऐसा आना चाहिए कि हर संडे ये बिगड़ा हुआ है, ये है, वो लोग मेरे को उपयोग में नहीं आते थे, मेरे को ही उसको उपयोग में आना पड़ता। तब मुझे पता चला कि सारी ये चीजें की तो मेरे को जरूरत ही नहीं है। गाड़ी मेरी, मैं तो चल के आता हूँ मोस्ट ऑफ, गाड़ी की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कहता कि गाड़ी नहीं चाहिए, चाहिए गाड़ी, है ना। मेरे को एक दिन में आधे घंटे चाहिए और 24 आवर्स है। देखो, आवश्यकता से भी ज्यादा, तो इसी को समृद्धि कहते हैं कि मेरे को सिर्फ आधे घंटे चाहिए लेकिन वो 24 आवर्स। मोबाइल में बहुत कम ही यूज करता हूँ लेकिन वो उपलब्ध ही रहता है पूरे टाइम। तो देखो कितनी समृद्धि है। अब मैं दूसरे का मोबाइल देख के मैं पीड़ित हो गया तो बात खत्म, पीड़ित ही होते रहेंगे, क्योंकि वो चीज का हैसियत क्या है, इतना ही है कि वो कौन से उपयोग में आता है, बस। अब उसी को मैंने सम्मान बना लिया, उस सुविधा के लिए ही अब मेरा लक्ष्य ही वो हो गया, तो बात खत्म हो गई, है ना। इसी तरीके से विश्वास को भी हम नहीं समझ, ये सब बातें मैंने फिजिकल ऐसे की क्योंकि वो आपको दिखती है, विश्वास दिखता नहीं, लेकिन विश्वास का अस्तित्व है। विश्वास आधार मूल्य है। कोई भी दो आदमी के बीच में रिलेशन का आधार ही विश्वास। जब तक विश्वास नहीं है दूसरे आदमी से आप कनेक्ट नहीं होता। और जो लोग मेरे नजदीक है उसको ये शब्द बार बार सुनाई भी देते हैं। और प्रेम है संपूर्ण मूल्य। मैंने प्रेम पे भी सेशन लिया है, लोगों ने भरे भी है, तब मैंने पूरा प्रेम 2 घंटे में खुल के बताया कि प्रेम हकीकत में क्या है। आप जिसको प्रेम समझ रहे हैं वो प्रेम है कि नहीं। तो ये सारे जो मूल्य है वो सारे मूल्य है ना। मूल्य यानी क्या, आप मूल्य वैल्यू एडेड सब बातें करते हैं, मूल्य क्या है पता नहीं। मूल्य का मीनिंग ही उपयोगी। मेरा मूल्य एक इंसान का मूल्य यानी एक इंसान की उपयोगिता। अब कुदरत ने क्या बनाई है वो देखो।
कुदरत ने एक इंसान का मूल्य क्या बनाया? मूल्य अंदर है। मूल्य अगर बढ़ गए तो फिर कोई स्टेबिलिटी ही नहीं है ना? तो फिर सुखी होने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। लेकिन मुझे ये दिखाई देता है कि सब कुछ स्टेबल है, आपको सब परिवर्तनशील लगता है, लेकिन मुझे बहुत सारी चीजें स्टेबल, परिवर्तनशील जो है वो भी एक नियम से चल रही है, जो नियम स्टेबल है अपने आप। समझ में आ रहा है? जो दुनिया तुम्हें परिवर्तनशील दिखती है ना, वो भी परिवर्तनशील इसीलिए है कि उसके पीछे एक नियम है, जो नियम हर जगह पे वही लागू पड़ता है। वो गुरु के ग्रह पे जाओ तो भी वही, 100 साल पहले भी वही था, 100 साल बाद में भी वही रहने वाला। तो अपरिवर्तनशील समाज, अपरिवर्तनशील दुनिया मुझे दिखाई देती, तो वही जागृति है ना? वही जागृति है, क्योंकि हम सिर्फ बाहर आंखों से देखते हैं, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा है वो देख नहीं पाते, जो आंखों से नहीं दिखता, उसी को जागृति कहते हैं। अपने लक्ष्य के बारे में पता चल जाए तो वो जागृति है, अपने रास्ते के बारे में पता चल जाए तो वो जागृति है, अपने कार्यक्रम के बारे में पता चल जाए तो वो जागृति है। कुछ पता ही नहीं है, पता है? देखो, कुछ पता नहीं हो क्या रहा है, वो पता चल जाए तो वो जागृति है ना? मेरे आसपास हो क्या, मैं बार बार बच्चे को बोलता हूँ, हो क्या रहा है वो तो सोचो यार, क्या हो रहा है, ये हो क्या रहा है वो सोचो, वो समझ में आता है तो वो जागृति है कि ये हो रहा है, अब मेरे को ये करना पड़ेगा, है ना? हमें पता ही नहीं हो क्या रहा, चलते गए, आप आंखों खुली है, उठे हुए हैं, जागे हुए नहीं, और लक्ष्य का तो पता ही नहीं। तो उठ, जाग और लक्ष्य, 3 चीजें आती है ना, तो उठ तो गए हम, लेकिन जागे हुए नहीं है। लक्ष्य क्या है पता ही नहीं है, लक्ष्य पता नहीं है तो दिशा पता नहीं, और दिशा अनेक नहीं होती। देखो, दिशा एक होती है ना? मुझे यहाँ से बॉम्बे जाना है तो मेरे लिए दिशा एक ही है ना? कन्याकुमारी वाला है, उसके लिए भी एक ही दिशा है। हम ऐसा समझते हैं हजारों रास्ते हैं, है ना? रास्ते ऐसा हो सकता है बॉम्बे के इधर उधर, लेकिन वो बहुत मायने नहीं रखता। दिशा समझ में आ गई तो आज नहीं तो कल धीरे धीरे चलेगी। ये सारी चीजें तब पता चलेगी जब आप अपने आप एक ऑब्जर्वर बनेंगे, है ना? अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं और हो क्या रहा है ना? या तो हो क्या रहा है और अब मुझे क्या करना है ना? जब तक उसको निरीक्षण कहते हैं, और निरीक्षण करते हैं हम, परीक्षण यानी कि परस्परता में, परिवार में होता है, सर्वेक्षण यानी कि समाज में होता है, निरीक्षण स्वयं में होता है। अगर आप निरीक्षण करते हैं, परीक्षण करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं, तो आपको हो क्या रहा है सब कुछ पता चले। लेकिन कभी ऐसा, और इसके लिए सोचना पड़ेगा, और सोचना देखो एब्सोल्यूट है नहीं, सोचना ही अधूरा है, क्योंकि जब तक मैं है क्या उसको समझूंगा नहीं, मेरी सोच में कुछ उटपटांग चीजें ही हैं। तो जो सोच इंसान का सबसे बड़ी ताकत थी, वही अब उसके विरोध में जा रही है, वही दुख का मेन कारण बना हुआ है। क्यों? क्योंकि है क्या वो पता नहीं है, तो कोई भी उटपटांग चीज आ गई, कोई भी, है ना? जितनी चीजें देखी उतनी चीजें आ गई, और फिर अंदर विचारों का ट्रैफिक, क्योंकि जितनी चीजें मैंने आंखों से देखी वो समझ में नहीं आई, उसके पीछे का नियम बहुत ज्यादा नहीं है। इंसिडेंट, घटनाएं होती रहती है, लेकिन उसके पीछे के नियम इतने ज्यादा नहीं है। वो समझ में आ जाए तो आपको सब कुछ ओके। तो इतनी घटनाएं, इतने विचार, जैसे कंप्यूटर पे कंट्रोल ए करते हैं डेस्कटॉप पे और एंटर लगाते हैं, क्या होता है? कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे कंट्रोल ए करके एंटर करते हैं, क्या होता है? सारी फाइलें खुलने लगती है और वो हैंग हो जाता है। ऐसा बिल्कुल अपने विचार होता है, बिल्कुल, क्योंकि कुछ समझे ही नहीं है हम। सोचने की ताकत है, समझने की ताकत है ही नहीं अपने में, तो फिर सोचने में इतने ट्रैफिक कि उसमें से कहीं रास्ता मिलता ही नहीं है, और आखिर में जो इंसान की अब हालत देख रहे हैं हम, वही होती है। तो जब तक समझेंगे नहीं, तब तक, जब समझ जाएंगे, है ना? मैं 2 वर्ड है, समग्रता और संपूर्णता। समग्रता कहूँ
समझना पड़ता है ना। और वो ताकत मुझ में है ना। जब तक मैं वो समझूंगा नहीं तब तक विचारों पे मेरा कोई अधिकार ही नहीं है ना। जो भी देखता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर का इमेजिनेशन पावर है, उसमें जो इमेज है वो इमेज को देख के थॉट आती है। अगर सामने इसको देख लिया, अगर वो सामने है लेकिन इमेज में कुछ और है, तो और ही सोच चल रही। समझ में आ रहा है? चित्त जिसको बोलते हैं हम, चित्त यानी चित्र बनाने वाली एंटिटी मेरे अंदर है। चित्र बनाने वाली, आंखों से देखता हूं तो भी वहां चित्र बनता है। स्मृति में बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, उससे भी चित्र बनता है। स्मृति में इतने गलत डेटा है, सारे चित्र गलत, सारे विचार अधूरे, और फिर जो हालत होती है वो। इसीलिए अंदर का चित्र स्टेबल करना पड़ेगा और सही करना पड़ेगा। दोनों चीजें करनी पड़ेगी। सही कब करेंगे? जो जैसा है वो देख लेना है ना। वो दिख गया मुझे तो मेरे अंदर का चित्त का चित्र एक बार सही हो गया और स्टेबल हो गया। स्टेबल हो गया। जो भी कुछ बोल होता है वो उस चित्र में से सॉल्यूशन आ ही जाता है, आंसर आ जाता है। जब तक सवाल है तब तक अजागृति। अजागृति की दूसरी डेफिनेशन है, बहुत सारा मैंने बताया। कोई भी सवाल का जवाब हो जाना ही जागृति। जब तक मेरे मन में सवाल है, क्योंकि मैं अस्तित्व को समझा नहीं हुई, मेरे अपने आप को नहीं समझा। अस्तित्व है और मैं भी हूं। मैं अपने आप को भी नहीं समझा। मैंने अभी चित्त की बात की ना, वो इतना बढ़िया से समझाया है अपने शास्त्रों में, है ना। बहुत बढ़िया से समझाया। मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि, आत्मा, इतना बढ़िया से समझाया है, लेकिन उस पर ध्यान ही नहीं है किसी का। और वही साइकोलॉजी है ना, और फिलोसॉफी बाहर की दुनिया से आ गई, लेकिन अपनी जो फिलोसॉफी है ना, फिलोसॉफी यानी तत्व ज्ञान, और उस पे से साइकोलॉजी बनती है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, है ना। फिलोसॉफी पे से साइकोलॉजी, तत्व यानी कि सही चीज, तत्व के रूप में किसी चीज को जान लिया। अभी हम 108 तत्वों को जानते ही है ना, लेकिन उसका मिक्सर जब इंसान बन गया और इंसान के अंदर कोई जीवंत चीज आ गई, उसको नहीं जान पाया। इतना है। बाकी जड़ संसार को हमने जान लिया और इतना बड़ा संसार बना दिया। और अभी यहाँ पे लिखा था वसुधा को सवार नाम क्या कर दिया हमने, देखो वसुधा को खत्म कर दिया। तो क्या ये जागृति है? और खत्म करने वाले बड़े से बड़े डॉक्टर, आप ही सोचो कि अभी ऐसा क्या कहा जा रहा है कि 50 साल के बाद ये पृथ्वी नहीं रहेगी। बहुत से लोग ऐसा प्रेडिक्ट करके गए, किसी ने 100 साल का, और हमें भी ऐसा दिखा है। जिस हिसाब से है ना कार्बन बाहर निकल रहा है ना, माँ के पेट में से, है ना, जो अरेस्टेड था, इसके अंदर भी कार्बन है ना, इसके अंदर भी कार्बन है, लेकिन वो कोई नुकसान नहीं करता। लेकिन जब उसको मैं अग्नि देता हूँ तब वो कार्बन बाहर निकल जाता है और बहुत नुकसान करता है। इतनी सी सिंपल चीज है जो अभी समझ में आई है, पकड़ में आई है, लेकिन अभी व्यवस्था ऐसी बनी है कि वो हो ही नहीं पाएगा, है ना। शायद वो हो ही नहीं पाएगा। यूएसए में मेरे बहुत से रिलेटिव है, वहां पे लाइट को बंद करने का बच्चों को नहीं कह सकते कि लाइट बंद करो, वो टॉर्चरिंग माना जाता है। जब लाइट यूज में ना हो तो बंद करो, ऐसा कहीं पे लिखा नहीं जाता, वो टॉर्चरिंग है इंसान पे, ऐसा समझा जाए। कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, कंज्यूम करो, और वसुधा को खत्म करो, खत्म करो, खत्म करो। बाजार, समाज में ही बाजार है ना, कंज्यूमशन बाजार में ही होता है, और वही कंज्यूमशन ने सबको खत्म कर दिया। अगर उपयोगिता से जुड़ा हुआ हूँ, है ना, एक मोबाइल 2 साल से 1 साल से ज्यादा कोई यूज नहीं करता वहां। एक जीन्स पैंट है ना 5, 10 बार, 15 बार पहन के वो लोग यूज नहीं करते। अब ये जीन्स बनने के लिए कितना प्रदूषण होता है, पृथ्वी कितनी बर्बाद होती है, कभी सोचा ही नहीं। ये सारी बातें तो फिर भी सवर जाएगी अगर इंसान सवर जाए तो, है ना। इंसान सवर जाए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो सवर गया, है ना, तो देखो सुबह से लेके गधे बने हुए हैं, है ना, कोई गधा बना हुआ है, कोई चूहा बना हुआ है, पैसे का गुलाम जो हुआ ना वो चूहा बन गया, कोई बिल्ली बना हुआ, कोई टाइगर बना हुआ है, कोई इंसान नहीं बना।
और सारी वार्ताएं अपनी पंचतंत्र की, सब कुछ कंपैरिजन प्राणियों के साथ, सारा सिस्टमिक अच्छे से बना ही नहीं है सिस्टम, सारी कंपैरिजन। एक था टाइगर, है ना, और उसमें सम्मान, हाँ टाइगर, टाइगर में कहाँ अक्ल होती है भाई, अक्ल होती है क्या? इंसान से बड़ी कोई चीज ही नहीं है। इंसान बनने बाकी है, अब आकार से इंसान है, आचरण से इंसान नहीं है। वही आकार में से आचरण में कन्वर्ट होना ही जागृति है ना, वही जागृति। तो बस बहुत हो गया है ना, लेकिन जब तक आचरण में आता ना, आचरण में नहीं आएगा, बहुत डिफिकल्ट है। सालों से परंपराएं ऐसी बनी हुई है ना, कि पत्थर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं हम, इंसान में ज्ञान प्रतिष्ठा नहीं है। यही परंपरा है, इसीलिए मैंने कहा दिल पे मत लेना, ले लिया तो सुधर जाओ। चलिए इतना ही।